साक्षी होना क्या है, साक्षीता का मतलब क्या है, आए जाने। दोस्तों, साक्षीता ध्यान का ही एक स्वरूप है। साक्षीता का मतलब है कि तुम दृष्टा हो बस। समदर्शिता मानव जीवन में आध्यात्म के ध्यान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला बहुत उच्च अवस्था माना जाता है। आध्यात्म यात्रा में पथिक की मूल ध्यान यही रहता है कि वह समदर्शन को जाने। जब तक समदर्शिता को नहीं जाना जाता तब तक समाधि और आत्मदर्शन बहुत दूर रहता है। समाधि मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि है। इसके पश्चात पाने के लिए, जानने के लिए और देखने के लिए शेष कुछ नहीं रहता। समाधि ध्यान की गहनतम स्वरूप है। समाधि ब्रह्म के साथ एकता की क्षण है, जैसे एक बूंद पानी अनंत सागर में समा गया। अब मन समस्त विषयों से शून्य है। विषय की तात्पर्यता है सांसारिक वस्तु परक आकर्षण व उन पदार्थ, चीज आदि के साथ संपर्क व संपर्क की आकांक्षा। इसी को आध्यात्म में विषय बोला जाता है। क्या हम वस्तुओं से रहित हो सकते हैं? निश्चय भी नहीं। हम स्वयं भी एक वस्तु ही है। हमारे बॉडी यह एक वस्तु ही है। उपयोग्य वस्तु की आवश्यकता प्रकृति प्रदत्त है। जीवन के निमित्त, हमारी सुविधाओं के निमित्त पर अनावश्यक ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक समस्या ही होता है। आध्यात्म में इसी के प्रति जन्मने वाला अट्रैक्शन को वासना बोला है, और इसके भीतर जितनी भी चीजें आती है वो सभी एक विषय है जो दुख का मूल है। एक क्षण अनुभव करके देख लो, समझ लो मन में शांत चित्त होकर कि आप कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है उतना ही सही है, पर्याप्त है। 5 मिनट के लिए ये धारणा बनाओगे, ये चिंतन करोगे, बाह्य विषय संकट विचारें छोड़ जाती है और चित्त में और अंतःकरण में शांति खिलना शुरू करता है। विषय से दूर हटने की क्रिया को त्याग व रिजेक्शन से जानना चाहिए। ये ध्यान का ही प्रक्रिया है, त्याग। हमारी चेतना जितनी उन्नत होता जाएगा, हम उतने ही विलासी वस्तुओं की दुकान से दूर होते जाएंगे। जो भी हमारे इर्द गिर्द वस्तुओं की भीड़ है वह कम होता जाएगा। त्याग का मतलब है कि संसार से दूर हो जाओ, उन ऑब्जेक्ट से जो अनावश्यक है। अनावश्यक बात, अनावश्यक क्रिया, अनावश्यक चर्या, अनावश्यक संबंध, अनावश्यक ज्ञान, अनावश्यक पदार्थ। फिर जाके हमारे आध्यात्म के पथ निर्वार हो जाता है। हमारी चेतनाएं आत्मसत्ता की ओर मुड़ना शुरू करता है। तब हमारी यात्रा निर्दोष हो जाता है। जब अंतःकरण निर्दोष होता है तो हो निर्दोष चित्त, निर्विकार चित्त स्वतः ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। साक्षी होना कोई पृथक विशेष विज्ञान नहीं है। यह उपरोक्त स्तरों से गुजर कर प्राप्त होने वाली एक अवस्था है जहां हमें साक्षी होने के लिए प्रयास नहीं करना होता। ध्यान और एकाग्रता के क्षण में साक्षी भाव स्वतः प्राप्त है। साक्षी की मूल ध्यान ही है। बाह्य विश्व जब मानस में लुप्त हो जाता है तब साक्षी और समाधि एक साथ घटित हो जाता है। निष्पर पंचित निश्चल मानस ही साक्षी का स्वरूप है। जब तक माइंड में विचार शेष है तब तक साक्षी होना पूर्णतः असंभव है। तो हम विचारों से मुक्त कैसे हो? इसके लिए हमें कई चीजों से दूर होना चाहिए। यह प्रथम शर्त है। यदि हम दूर होना नहीं चाहते तो हम गोल गोल उसी में घूमे रहेंगे। यह माइंड को विश्राम होने देगा ही नहीं। फिर उसमें कितने भी अभ्यास करो, स्थिरता क्षण की रहेगा। जब हमारी अभ्यंतर प्रकृति निर्दोष हो जाता है तब शांति की, अहिंसा की निवास भीतर होना शुरू होता है। फिर हम स्वतः साक्षी को जानना शुरू करते हैं। जीवन धर्म की मूल संहिता संयम के भीतर ही बनी है। जो इसे भंग करता है उसे पतित माना जाता है। पतित से पतन में पाप है, और इस पाप के भीतर कई कारुणिक दुख विलाप है, कई वेदनाएं है, कई व्याधि और न्यूनता के साथ। इसको एक शब्द और सरल भाषा में भवसागर कह सकते हैं। अपने ओर लौट कर तो देखो। जगत दर्पण में अपने चित्त को अपने ही अध्ययन में लगा करके तो देखो। अद्भुत अनुभव की आनंद की क्षण आएगा। कृत हो जाओगे। सदा के लिए आत्मसागर के द्वार खोल पाओगे। ध्यान की कला में दक्ष हो जाओगे। यहीं पर जगत साक्षीता की अनुभव कर पाओगे। यहीं पर दृष्टा भाव को विकसित और पुष्पित कर पाओगे। फिर हमें क्या चाहिए? लड़ना, उलझना, रोना छोड़ देंगे व्यर्थ की प्रपंचना के पीछे। जब हम स्वयं में लौटेंगे तो पाएंगे ध्यान की अत्यंतिक आनंद की क्षण में जिस चीज में हम रोज रहे थे वो तो था ही नहीं, मात्र एक भ्रम था। योगियों के निर्थक से प्रतीत होने वाली कई काम की रहस्य सामान्यतः अबूझ है, और संसार में सार्थक प्रतीत होने वाले 90% काम
पूर्णतः निरर्थक है। योग या स्थूल विचारों से शून्य रहता है। सामान्य लोगों में 99.9% विचार संसार की रहता है। इस अर्थ न उनमें शांति है, न आनंद है, न प्रसन्नता है, न किसी भी कार्य व योजना को संपन्न कर पाने की साहस, सामर्थ्य और कुशलता। हम संसार, समाज वो गलत संस्कार की जहर में आकंत डूबकर जल रहे होते हैं। हमारे विकार में हम ही नहीं और को भी जलाना सिखा रहे होते हैं। इसके लिए हम समाज में कई सारे संबंध विकसित करते हैं। द्वेष, भेद, भिन्नता, ईर्ष्या, शत्रुता आदि के अंतर्गत कई कारणों में ये सब हमारे लिए ही रोड़ा है। इन तमाम विकारों को सम करने की उपाय ध्यान है और इन विकारों की गतकों से निष्प्रभाव भी रहने की कला साचिता है, जो ध्यान का ही सक्रिय उपांग है। हम स्वयं की चेतना को इसी के द्वारा उन्नत, विकसित व शुद्ध करते हैं। आओ आज से ही बदले स्वयं को, ध्यान की नैसर्गिक स्वभाव को खोज डाले, साचिता की महान आत्मा को धरती में स्थापित कर डाले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।